सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारे जीवन में कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर, उस परमेश्वर को सारा आदर और सारा महिमा आज सुबह मिले। आज जब परमेश्वर के वचन के सामने हम आते हैं तो मैं पगला राजा उसका 18वां अध्याय से आज आपसे बात करना चाहता हूं। तो आप लोग निकाल करके रख सकते हैं पगला राजा उसका अध्याय 18। पगला राजा 18वां अध्याय, पगला राजा 17वां अध्याय का कंटिन्यूएशन है। पगला राजा 17वां अध्याय समझे बिना 18वां अध्याय को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। और 17वां अध्याय का जो विषय है वह हम पिछले 2 सप्ताह से, उससे पहले भी 1 सप्ताह में हम सुन चुके हैं। इसलिए 17वां अध्याय को यहाँ पर बैठे हुए अधिकांश लोग समझते हैं और पढ़े हैं। हमने उस पर विचार विमर्श किए, मनन किए हैं। अब हम जब 18वां अध्याय में आएंगे, 18वां अध्याय भी एक संदेश में समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए 18वां अध्याय को भी हम थोड़ा भाग भाग करके आपको बताना पड़ेगा। तो 18वां अध्याय का पहला भाग आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसका पहला पद को हम पढ़ करके आरंभ करेंगे, मिलके पढ़ेंगे। पहला पद 18, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 1। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा के वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। 17वां अध्याय में परमेश्वर कहता है छिप जा, केरीत नाले के किनारे में जाकर के छिप जा। साराफात में विधवा के घर में जाकर के चुपचाप रहना। एक जगह पर कौवा ने खिलाया है तो दूसरा जगह पर विधवा ने खिलाया। और जब दुनिया के सामने आने का मौका आया तो सबसे पहले हम 17वां अध्याय के आखिरी में देखते हैं कि विधवा का बेटा मर गया, तब तक छिपा हुआ था। लेकिन जब सब लोग, जब किसी का घर में मौत हो जाता है कि सब लोग आ जाता है, उस विधवा स्त्री के घर में भी सब लोग आया, तो कौन वहां पर था? एलिया था। और एलिया ने बेटे को जिंदा करके वहां पर दिया। और हम देख सकते हैं कि वो चमत्कार एलिया को शायद उस इलाका में मशहूर बनाया होगा। लोगों के जीवन में एलिया का एक प्रभाव आया होगा। और अब परमेश्वर एलिया से कह रहा है तू जा, अपने आप को आहाब को दिखा। जब आप सबोपदेश का पुस्तक सबोपदेशक 3रा अध्याय उसका पहला पद पढ़ने के समय वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है सब बातों का एक समय है। छिपने का भी एक समय है, दिखाने का भी एक समय है। आत्मिक जीवन में याद रखिए, छिपने का अर्थ यह नहीं है कि आप आराम से रह रहे। आत्मिक जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत जीवन बिताने का एक समय है। हमारे जीवन में समय निकालना है। हम बड़े व्यस्तता में जीवन बिताते हैं। जब बड़े व्यस्तता में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर के संग संग चलना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, एकांत में परमेश्वर के साथ बैठना अक्सर हम भूल जाते हैं। हालेलुया। अरे एकांत में परमेश्वर हमें इसलिए बिठाता है ताकि वो हमसे जो बात करना चाहते हैं वो हम सुन सके। हालेलुया। केरीत में, साराफात में परमेश्वर ने आहाब को एकांत में बैठने दिया, एकांत में बैठने दिया। लेकिन अब वक्त आ गया सबके सामने लाने का। यदि आप अकेले परमेश्वर के सामने बैठोगे, एकांत में परमेश्वर के सामने समय बिताओगे, तो एक न एक दिन परमेश्वर आपको दुनिया के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया।
आपको चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं अगुवे बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में समय बिताइए। पतरस की भाषा में कहेंगे कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। हालेलुया। करीत में एलिया से पूछो, एलिया तू कर क्या रहा था? मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रह रहा था। साराफात में एलिया तू क्या कर रहा था? मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रह रहा था। हालेलुया। और दुनिया ने बोला, एलिया यू आर फिनिश्ड, तुम समाप्त हो चुके हैं, अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते। आगाब के सामने आएगा तो आगाब तुझे मार डालेगा। तूने बोल तो दिया, अब बारिश नहीं होगा, जनता का क्रोध भी तुझ पर फूटेगा। पर परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है तू जा, आगाब के पास जा, तुझ आगाब के सामने जाकर अपने आप को दिखा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अजीब सा परमेश्वर है। मूसा जिस बात से डर करके भागा, किससे डर करके भाग रहा है? फिरौन से। हालेलुया। 40 वर्ष बीत गया और मूसा ने सोचा मेरे जिंदगी में जान बच गए, मेरे जिंदगी में अब फिरौन को मैं कभी नहीं देखूंगा, फिरौन मेरे जीवन से दूर हो गया, अब मैं सेटल हो गया, अब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कुशल मंगल का जीवन बिताऊंगा, बच्चों का शादी कराऊंगा, यहां पर भेड़ बकरियां बहुत सारे हो जाएंगे और मैं बड़े ऐश और आराम से मैं जीवन बिताऊंगा। बहुत संघर्ष किया, अब मुझे नहीं करना। 40 साल के बाद परमेश्वर दर्शन दे करके उससे कह रहा है जगह से तू भाग करके आया वहां वापस चला जा। हालेलुया, आमीन। जब तक फिरौन का डर मूसा तेरा मन के अंदर रहेगा, मैं तेरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले फिरौन का डर तेरे अंदर से निकालना बहुत जरूरी है। एलिया, जब तक आहाब का डर तेरे अंदर रहेगा, मैं तेरे से बड़े बड़े काम नहीं करा सकता। इसलिए सबसे पहले आहाब का डर तेरे अंदर से निकालना है। हालेलुया। क्योंकि आहाब बड़ा डींग मारने वाला व्यक्ति है। उसने पूरे देश में सबको यह कह रखा है एलिया को एक बार मेरे हाथ में आने दे, फिर देख लेना। आस पड़ोस के देश में जाकर के लोगों को उसने तंग किया। एलिया तुम्हारे यहां पर है तो सौंप दो। एलिया के पीछे उसने अपनी पूरी सेना लगा दी। पर याद रखना, जब तक परमेश्वर का आदेश नहीं है कोई आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। वो अपने आंखों के पुतली के समान आपको और मुझे संभालता है। हालेलुया, आमीन। आप और मैं आज तक शैतान से अछूता रहा है तो इसमें हमारा कोई खूबी नहीं है। ये मत बोलना मैं मॉर्निंग प्रेयर में आता हूं इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं इवनिंग प्रेयर में आता हूं इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं चर्च में जाता हूं इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूं। हालेलुया। आप और मैं अभी तक शैतानी ताकतों से अछूता गए, अभी तक जिंदा गए, अभी तक स्थिर है, तो वो परमेश्वर की सुरक्षा के कारण है। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, उसके धन्यवाद प्रकट करने के लिए हम उसके काम करते हैं। हालेलुया, आमीन। उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम बाइबल पढ़ने के कारण प्रभु ने हमसे प्रेम नहीं की, हम चर्च में जाने के कारण प्रभु ने हमसे प्रेम नहीं की। उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हम चर्च जाते हैं, इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए हम प्रभु के लिए हर जगह पर खड़े हो जाता है, क्योंकि
उसने पहले हमसे प्रेम किया। आमीन। उस वक्त हम क्या स्थिति में था? जब हम पापी ही थे। हालेलुया। मैं अच्छा होने के बाद यीशु मेरे लिए नहीं मरा। मैं जब पापी ही था, मैं जब बुराई में था, मैं जब संसारिक था, उस मार्ग में चल रहा था, उस वक्त यीशु मेरे पापों के लिए मरा और परमेश्वर ने उस प्रकार अपना प्रेम को मेरे और आपके सामने प्रदर्शित किया। हालेलुया। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम आया, उस प्रेम को हम पहचाना और हम परमेश्वर के मार्ग में चलने लगे। हालेलुया। यहां एलिया को परमेश्वर ने छिपा करके रखा। उसके बाद कहता है कि जाओ आहाब को अपने आप को दिखा। क्यों दिखा? क्यों दिखा? क्योंकि मैं पृथ्वी पर बारिश भेजने वाला हूं। मैंने आसमान के झरोखे बंद करके रखा है। मैंने बारिश को रोक के रखा है। अब दोबारा बारिश आना है। हालेलुया। क्योंकि देश के जनता मर गए। देश के जनता परमेश्वर को पुकार लगा के इसलिए बारिश नहीं भेज रहे। उस देश में एक भी बंदा नहीं था जो परमेश्वर को पुकारे, कुछ भविष्यवक्ताओं को छोड़ करके। वो मैं नीचे आने के समय आपको बता दूंगा। पर परमेश्वर उस देश के ऊपर बारिश इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि वो हर जीवित प्राणी का परमेश्वर है। वो धर्मी का भी परमेश्वर है, वो अधर्मी का भी परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर केवल धर्मी का ही परमेश्वर है। यीशु मसीह के भाषा में कहे तो वो धर्मियों पर भी और दुष्टों पर भी मेघ बरसाता है, धर्मियों पर भी और दुष्टों पर भी सूरज की रोशनी भी देता है। हालेलुया। क्यों देता है? क्योंकि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और वो नहीं चाहता है कि लोग नाश हो जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का इस मूल स्वभाव के कारण हम प्रार्थना करते। हम उक्रेन के लिए क्यों प्रार्थना करते? करते हैं ना आप लोग? हम करते। क्यों करते? हमारा रिश्तेदार है वो, हमारा चाचा ताऊ का वंश से आता है? नहीं आता। हमारा रिश्तेदार नहीं है। हो सकता है यहां पर बैठे हुए एक भी व्यक्ति उक्रेन के किसी नागरिक को जिंदगी में कभी मिला भी नहीं होगा। कभी आया हमारे घर में कोई उक्रेनी नागरिक? या हम कभी उक्रेन गए? जरूर हमारे कुछ बच्चे, हमारे परिचितों के कुछ बच्चे उक्रेन में जा करके मेडिसिन की पढ़ाई करके आए होंगे। उन लोगों से जरूर हम मिले होंगे। पर हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर का एक मूल स्वभाव है, वो अधर्म को एक हद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। आमीन। वो लोगों को एक हद से ज्यादा मरते हुए देख नहीं सकता। वो एक देश को हद से ज्यादा बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ऐसा एक देश के लिए नहीं, हर एक देश के लिए। हालेलुया। जब श्रीलंका में विपत्ति था, हम लगातार श्रीलंका के लिए प्रार्थना की। हम पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ईरान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अफ्रीका के उन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन देशों की स्थिति अच्छा नहीं है। हर दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के लिए प्रार्थना नहीं करते या इंग्लैंड के लिए प्रार्थना नहीं करते, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम उन देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर का दर्शन केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, परमेश्वर का दर्शन पूरा विश्व के लिए है। हालेलुया। देश के सीमाओं को परमेश्वर ने नहीं बनाया, देश के सीमाओं को मनुष्य ने बनाया है। हालेलुया। आमीन। देश के सीमाओं को मनुष्य ने बनाया है,
परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया, एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं बनाया गया। परमेश्वर का संदेश है आपस में प्रेम करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा प्रेम रखोगे तो दुनिया जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, आमीन। यदि कोई देश कहे हम मसीह देश है, यदि वो दूसरा देश के ऊपर चढ़ाई करे, दूसरा देश पर हमला करे, तो हम प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु तलवार उठाने के लिए नहीं सिखाया, यीशु बॉम्ब डालने के लिए नहीं सिखाया, यीशु मिसाइल और रॉकेट भेजने के लिए नहीं सिखाया। यीशु मसीह का मार्ग शांति का मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग प्रेम का मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग संयम का मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग सहनशीलता का मार्ग है। हालेलुया, आमीन। मार खाकर भी आशीष देने के लिए बोला, जुर्म सही कर भी आशीष देने के लिए बोला। हालेलुया। सदाव सही कर भी आशीष देने के लिए बोला। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। कई बार हालेलुया हम नहीं कर पाते, वो हमारी कमी घटी है, उसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु का इस मूल स्वभाव के कारण प्रभु एलिया से कह रखा गया, एलिया यहां कोई मध्यस्थ करने वाला नहीं, यहां कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, यहां का राजा कोई झुकने वाला नहीं, यहां के जो प्रजा है कोई झुकने वाला नहीं, कोई बात नहीं। दुष्ट को धर्मी को मैंने ही उनको बनाया है, अब मैं बारिश भेजने वाला हूं। हालेलुया, आमीन। हमारे जीवन में मिलने वाला हर एक आशीष को यह समझ करके ग्रहण मत करना कि प्रभु मुझसे बहुत खुश है। हालेलुया, आमीन। है ना? कुछ प्रभु का कर्तव्य है, कुछ प्रभु का ड्यूटी है, क्योंकि हमें बनाया है तो खाना भी तो देना है, हमें बनाया है तो रहने का स्थान भी देना है, हमें रहना है तो आशीष भी देना है। इसलिए सब कुछ मिलता है तो यह मत समझो प्रभु मुझसे खुश है। हालेलुया, आमीन। प्रभु हमें दे रहा है, ये उसकी दया है। आमीन। और दूसरा पद में हम जब देखते हैं एलिया के उस समय, तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया, उस समय सामरिया में अकाल भारी था। सिमरोन समरिया में अकाल भारी था, अकाल उसके चरम सीमा पर था। याद रखिए, जब अकाल उसके चरम सीमा पर होते गए, जब लड़ाई उसके चरम सीमा पर होते गए, जब जुर्म उसके चरम सीमा पर होता गए, प्रभु तरस खाता है। यही मैं अभी तक आपसे बोल रहा था। हालेलुया, आमीन। उस वक्त परमेश्वर ने एलिया को आहाब के पास भेजा। आमीन। अब तीसरा पद में एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम है ओबद्या। आगाब ने ओबद्या को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। मुझे यह बात अभी तक समझ में नहीं आया, हर दुष्ट के घर में परमेश्वर एक धर्मी को रखता है। हालेलुया। चाहे आप कितने भी तानाशाह भरे हुए लोगों को देखो, चाहे कितने भी कठोर और क्रूर अधिकारी होगा, शासक होगा, देखो उसके महल के अंदर भी, उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर भी प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों को परमेश्वर रखते हैं। हालेलुया। इन दिनों में आप उसमें से एक होगा। जिस स्थान पर आप काम करते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस जगह पर आप हैं, सारे दुनिया कहेंगे सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, पर आपको परमेश्वर ने ओबद्या के समान आहाब के घर के अंदर प्रतिष्ठित किया है। हालेलुया, आमीन। सरकारी दफ्तरों में रहने वाले लोगों, हर जगह पर जब करप्शन है, हर जगह पर जब बुराई है, हो सकता है कि आप एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने उस दफ्तर में रखा है।
फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों, हर कर्मचारी चोरी करता होगा, हर कर्मचारी झूठ बोलता होगा, हर कर्मचारी गलत व्यवहार करता होगा, तब आप वो एक व्यक्ति है जहां पर परमेश्वर ने आपको एक दिए के रूप में रखा है। हालेलुया, आमीन। याद रखिए, इसके बारे में बताने में बहुत है, लेकिन ट्रैक से मैं हट जाऊंगा तो मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता। ओबद्या के बारे में क्या लिखा हुआ है? आगाब ने ओबद्या को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्या के बारे में लिखा है, देखिए, ओबद्या तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्या ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न और जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हालेलुया, आमीन। यहां पर लिखा है ओबद्या यहोवा का भय मानता था। अब मेरा बाइबल में लिखा है, उसका अनुवाद में यदि किया जाए तो लिखा है ओबद्या यहोवा का महाभक्त था। हालेलुया, महाभक्त था। यदि ओबद्या किसी से भक्ति करता है तो वो परमेश्वर का भक्ति करता है। यदि ओबद्या किसी का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। ओबद्या नाम का अर्थ है द सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक। ओबद्या का दूसरा एक अर्थ भी है द वर्शिपर ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपासक। हालेलुया। सब लोग ओबद्या के बारे में कहते हैं कि ओबद्या आहाब का सेवक है, पर ओबद्या अपने आप के बारे में कहता है मैं तो यहोवा का सेवक हूं। हालेलुया। सब लोग ओबद्या के बारे में कहते गए, यहां तक कि एलिया भी सोचा होगा, या उस वक्त कुछ तो विश्वासी रहे होंगे, वो भी सोचा होगा अरे इतने मारामारी चल रहा है, इतने दुष्टता चल रहा है, रानी इजबेल यहोवा के भक्तों को मारते जा रही है, तो ओबद्या इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ओबद्या को तो इस्तीफा देना चाहिए, ओबद्या को तो नौकरी छोड़ करके हमारे संग आना चाहिए, पर ओबद्या ऐसा नहीं किया। ओबद्या कहता है कि मैं यहोवा का उपासक हूं, मैं यहोवा का भक्त हूं, वो आपको बताने का जरूरत नहीं है, मुझे जो काम करना है वो मेरा परमेश्वर मुझे आदेश देता है। हालेलुया। पर्सिक्यूशन का समय था, ना केवल अकाल का समय था, बल्कि वो पर्सिक्यूशन का भी समय था, वो सदाव का भी समय था। क्यों सदाव के समय था वो भी आपको मैं बता दूं। बारिश रोकने का कारण एलिया है, इस प्रकार पूरा देश मानता है, क्योंकि बारिश को रोकने के लिए एलिया ने धमकी दी थी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगा, ओस नहीं पड़ेंगे। ये एलिया ने बोला था, तो एलिया को तो मिला नहीं। भाई एलिया तो करीत में है, एलिया तो साराफात में है, मिले तो छोटे मोटे पास्टर, बड़े तो चले गए। गांव देहात में जो किराए पर रहते हैं वो तो मिल गए। प्रार्थना करने वाले, छोटे छोटे झुंड जलाने वाले लोग मिल गए, उन पर सदा। इजबेल ने क्या किया? इजबेल परमेश्वर के लोगों को मारती गई, खत्म करते गए। तो आहाब इजबेल के साथ दिया, पर ओबद्या ने क्या किया? जब इजबेल यहोवा के भक्तों को मारती थी, तो ओबद्या ने 100 पास्टरों को, 100 भविष्यद्वक्ताओं को, 100 सेवकों को ले लिया और 50-50 के समूह में 2 गुफाओं में रखा। आमीन।
मैं जब एक पुस्तक रेफर कर रहा था, उसमें लिखा है करमेल पर्वत जो है उस पर करीब 2000 गुफाएं पाए जाते हैं, छोटे छोटे गुफाएं। और ये 2000 गुफाओं में छानबीन करना इतना आसान नहीं है। इजराइल का खासियत है गुफाओं में, हालेलुया, क्लेश काल आने दो, एक और बार गुफाओं में जाने का वक्त आएगा। क्लेश काल में फिर गुफाओं में जाएंगे, हालेलुया, आमीन। और यस, अब नहीं जाएंगे, मैं कहीं और चला गया। गुफा से बाहर आइए, यस। ओके, जब शाऊल दाऊद के खिलाफ घूम रहा था, दाऊद कहां पर शरण लेते थे? गुफाओं में। तो इजराइल के जो आप उसके वातावरण देखे, वहां गए इलाका को आप देखे, वहां गुफाओं का खास महत्व है। उस इलाका को परमेश्वर गुफाओं के साथ बना दिया है, राइट। तो वहां आहाब ने क्या किया? लोगों को मारा। इजबेल ने क्या किया? लोगों को मारा। पर ओबद्या ने क्या किया? नबियों को गुफाओं में छिपाया। और उनको क्या दिया? ना केवल छिपाया और अन्न जल आगे देकर उनका पालन पोषण करता रहा। खाली कौवाई खाना नहीं खिलाता, हालेलुया, ओबद्या भी खिला सकता है, आमीन। ओ हालेलुया, ओबद्या भी खिला सकता है। हो सकता है इस वक्त के लिए परमेश्वर आपको ओबद्या के समान इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के सेवकाई जब खत्म होने का इस समय, परमेश्वर के सच्चे सेवक लुप्त होने का इस समय, परमेश्वर के सेवकाई को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के भक्तों को खिलाने पिलाने के लिए, परमेश्वर के भक्तों को खड़ा करने के लिए, उन्हें छिपाने के लिए परमेश्वर आपको ओबद्या के समान इस्तेमाल करना चाहता है। तो उसके लिए प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, मैं उसके लिए तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। राजमहल में ढेर सारे खाना बनते थे, उसमें से 50 पैकेट ओबद्या अपने किसी सेवक को बोलता था, भाई अलग रख देना, अलग रख देना। सर किस बात के लिए है? तेरे को इससे क्या मतलब है? मेरे गाड़ी के डिक्की में रख दो, बैलगाड़ी की डिक्की में रखने के लिए बोलता था। और ओबद्या वो लेकर के जाता था और किसी को पता नहीं था ओबद्या जाता कहां में। लोग सोचते थे ओबद्या पानी के तलाश में जा रहा है, पर ओबद्या पानी के तलाश में नहीं जाते थे। ओबद्या यहोवा के भक्तों के तलाश में जाते थे। वो भोजन उनको खिला करके वो वापस आता था। और आप सोचो, ये सब भविष्यवक्ताएं रह करके किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इस देश में और आग बरसने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस देश में और मारामारी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस देश में और अकाल पड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है? नहीं, ये सब भक्त दिन और रात गुफा में बैठ करके, परमेश्वर मेरे देश के ऊपर रहम कर, मेरे देश के ऊपर रहम कर। आहाब बदल जाए, इजबेल बदल जाए, अधिकारी बदले, प्रजा बदले, मध्यस्थ करने वाले सब लोग, हालेलुया, आप उनमें से एक है। आपको कोई नहीं जानता, एलिया को तो सब जानते हैं। एलिया का नाम लिखे हुए गए, ओबद्या का नाम लिखे हुए गए, उनके बड़े बड़े काम लिखे हुए गए, पर वो 100 लोगों का नाम नहीं मालूम। पर वो 100 लोग हैं, मध्यस्थ करने वाले लोग हैं देश के लिए। हालेलुया, प्रभु से कहिए, गुमनाम रहकर भी कोई मुझे जाने या ना जाने, मैं देश के खातिर नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला बनना चाहता हूं। मैं नाके में खड़े होकर प्रभु मेरे देश के लिए विनती करने वाला बनना चाहता हूं। यदि यहोवा ने बारिश भेजने का निर्णय लिया है तो उसका एक कारण यह 100 लोगों का मध्यस्थता है। हालेलुया, हालेलुया।
कलीसिया, पिछले आर्थिक मंदी को याद रखिए। पिछले जब आर्थिक मंदी आए, हालेलुया, पूरे 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 संसार में आर्थिक मंदी आए, अच्छे अच्छे देश बिखर गए, अच्छे अच्छे कंपनियां गिर गए, बंद हो गए, बहुतों का नौकरी चले गए, बहुतों ने आत्महत्या कर ली, बहुत विपत्ति आया। तो भारत में यह मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा। सरकार कहेंगे हमारी नीति की वजह से असर नहीं पड़ा, या हमारे खेती बाड़ी की वजह से असर नहीं पड़ा, या हमारे छोटे उद्योगों की वजह से असर नहीं पड़ा, या हमारे पास अच्छे अच्छे मंत्री थे इसलिए असर नहीं पड़ा। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, आपको कोई नहीं जानता गए, आप गुफा में रहते गए, आप रेशन का पानी लेता गए, आप रेशन का खाना खाता गए, उसके बावजूद भी इस देश के लिए आप प्रार्थना करते गए, इसलिए यह देश बचा हुआ है। हालेलुया। जब तक आप और मैं इस देश में रहेंगे, परमेश्वर इस देश को बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व में रहने का एक ही कारण है, इस देश के लिए प्रार्थना करना, इस देश के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। गुजारा लायक पैसा चाहिए, गुजारा लायक खाना चाहिए, गुजारा लायक मकान चाहिए, गुजारा लायक गाड़ी चाहिए, गुजारा लायक एजुकेशन चाहिए। इतना हमारे लिए काफी है। बाकी हमारा पूरा जीवन यीशु तेरे चरणों में है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस स्टैंडर्ड पर आओगे, मसीह जीवन आनंद का जीवन बन जाएगा। हालेलुया। जब आप इस स्टैंडर्ड पर आ जाओगे, अपना मोह को छोड़ दो, अपने सपनों को छोड़ दो, अपने सपनों को क्रूस का नीचे रख दो। हालेलुया, आमीन। मेरा ये जीवन, मेरी हर श्वास, मुक्ति दादा पे कुर्बान। मिलकर के गाए, मेरा ये जीवन, मेरी हर श्वास, मुक्ति दादा पे कुर्बान। गुजरा जमाना, गुजरते गए दिन, यीशु अब आएगा दूधोंगे संग। गुजरा जमाना, गुजरते गए दिन, यीशु अब आएगा दूधोंगे संग। यीशु की महिमा का करना भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और वदन। यीशु की महिमा का करना भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और वदन। यात्रा करूँगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर श्वास, मुक्ति दादा पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर श्वास, दादा पे कुर्बान। दुख ही की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द की आस पीने का हो जल। दुख ही की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द की आस पीने का हो जल। घुल जाए आहों में मेरा वदन, सब कुछ चाहे प्रतिकूलदम। घुल जाए आहों में मेरा वदन, सब कुछ चाहे
प्रतिकूलदम यात्रा करूँगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। हालेलुया हालेलुया। आपको प्रभु ओबद्याह के समान रखा है। यदि आपके पास ज्यादा आमदनी आ रहे गए, यदि आपके पास अच्छा नौकरी गए, यदि आपके पास कुछ भी अच्छा है, ये आपका ईश्वर आराम के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य के लिए खर्च करने के लिए है। ओ रमना शमदरा धीराला रीखा मामा मामा मामा। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। री मामा मामा मामा। प्रभु के उपस्थिति आज हम बहुत से है। आज मेरे पास वचन बताने का समय नहीं है, मैं आगे बताना नहीं चाहता हूँ। अगले सप्ताह प्रभु मौका देंगे, हम अगले सप्ताह इसके बारे में मनन करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। आज एक समर्पण का दिन है, आज एक समर्पण का दिन है। प्रभु के उपस्थिति हमारे बीच में है। कितना वक्त मुझे और आपको मिलेगा पता नहीं है, हमारा जीवन कब तक चलेगा पता नहीं है। आज हमारे लिए है, कल हमारा नहीं है। ये वक्त हमारे लिए है, अगला वक्त हमारा नहीं है। हालेलुया। प्यारो, प्रभु के लिए कुछ करना है, इस जमाने में करना है। हालेलुया। रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के बाद नहीं। ओबद्याह ने नहीं कहा मेरा रिटायरमेंट होने दो, मेरे बच्चों का शादी होने दो, मेरे मकान बनने दो, मेरे जीवन में ये होने दो, उसके बाद मैं प्रभु के लिए करूंगा, वो नहीं है। रीमा बाबा बाबा। अन्य भाषा में आराधना करे, अन्य भाषा में आराधना करे। आज किसी के ऊपर प्रभु का आत्मा उतर आए। रीमा बाबा बाबा। आज तो कोई समर्पण करे, आज तो कोई कहे प्रभु मैं यहाँ हूं। रीमा बाबा 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 शकरा। कोई करे या ना करे, कोई करे या ना करे, प्रभु मैं यहाँ हूं। रीमा बाबा 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 शकरा बाला बाबा। एक नया अभिषेक, एक नया समर्पण। रीखा रा 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 रा। रीमा बाबा 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 शकरा बाला बाबा। ओ जीसस, ओ जीसस, हमें चुने के लिए धन्यवाद, हमें अभिषेक देने के लिए धन्यवाद। रीखा रा 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 शकरा बाला बाबा। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दादा पे कुर्बान। फिर से मेरा ये जीवन ओ रबा रबा शकरा मामा ओ रबा 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 शंदरा धीरा मुक्ति दाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन मेरी हर श्वास मुक्ति दाता पे कुर्बान। यीशु राजा पे कुर्बान। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, प्रभु हम कुछ भी नहीं है। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु? आपने हमारे लिए जो किया, आपने हमें दलदल से उठा करके खड़ा कर दिया, बदबूदार हमारे जीवन को धोया, हमारे जीवन को शुद्ध किया, हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। उसके बदले में प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? और हमारा शकरा, ओ कुछ तो करने में हमारी सहायता कर प्रभु, कुछ तो करने में हमारी सहायता कर।
आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके भक्तों के लिए, सदा सहने वाली कलीसिया के लिए, हमारा देश के लिए। भले हम दर्द की रोटी खाता हो, चाहे हम अपने आंसू को ही रोज पी क्यों न रहा हो, आपका सेवा में हमें खड़ा कर दे। आपका सेवा में हमारा अगला पीढ़ी को खड़ा कर दे। आपके सेवा में हमारी कलीसिया को खड़ा कर दे। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है राजा। हमें प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए आमीन।